हेलो एवरीवन, माय नेम इज ज्योति। वेलकम टू जॉब एस्पायर हब यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक और सीएसआर यूनिट की तरफ से रिलीज किए गए परमानेंट पोजीशन के बारे में। ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से ही होने वाली है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए जो है तीनों ही डिपार्टमेंट में पोस्ट रिलीज की गई है। तो आपको अभी तक पता होगा कि मैंने इस चैनल पे जो है लगभग 10 से भी ज्यादा सीएसआर यूनिट के सेम पोस्ट से रिलेटेड जो है वीडियो बनाए हैं, क्योंकि अभी मल्टीपल सीएसआर यूनिट में जो है एक तरीके से जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एज वेल एज जो स्टेनोग्राफर है उनके लिए परमानेंट पोस्ट रिलीज की जा रही है। काफी सारे सीएसआर ने रिलीज कर दिया है, जिसका इन्फॉर्मेशन आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। वो वीडियोस पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। आज हम फिर से एक और सीएसआर यूनिट की बात करने वाले हैं, जो कि है यहाँ पे सीएसआईआर इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर। ठीक है, ये जो है हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सीएसआईआर आईएचबीटी। ठीक है, इसको आईएचबीटी के नाम से जाना जाता है। तो फिलहाल में जैसे कि व्हाट्स न्यू सेक्शन में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर एक पोस्ट आ रहा है, ये देखिए सेकेंड वाला, एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। हमको क्या करना है, हमको इसी पे क्लिक करना है। इस पे अगर हम क्लिक करते हैं, ओके करके प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आप देख सकते हैं आपके पास एक और जो है यहाँ पर एक तरीके से पेज ओपन हो गया है। ध्यान रखिएगा, एडवर्टीजमेंट नंबर याद रखिएगा, क्योंकि फ्यूचर में इंक्वायरी करने में आपके लिए आसानी होगी। अच्छा, ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी लिंक होंगे इस पोस्ट से रिलेटेड, चाहे अप्लाई करने का लिंक हो, पीडीएफ का लिंक हो या वेबसाइट का लिंक हो, सब कुछ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो ये जो पोस्ट निकाली गई है इस बार मतलब कि आईएचबीटी की तरफ से कोई भी स्टेनोग्राफर की पोस्ट नहीं निकाली है इन्होंने जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट निकाली है। ठीक है, तो हम इसके डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो ये जो वैकेंसी है ये 1 मार्च 2025 से स्टार्ट हो चुकी है, और ऑनलाइन अप्लाई करने का जो डेट होगा वो 28 मार्च 2025 होगा। इसमें एक और भी दिक्कत है कि आपको फॉर्म जो है ऑनलाइन तो अप्लाई करना ही है, इसके अलावा आपको फॉर्म जो है ऑफलाइन भी अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑफलाइन अगर आपको फॉर्म के लिए अप्लाई करना है मतलब आपको भेजना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको हाथ में टाइम रख के जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको फॉर्म जो है भर के भेज देना होगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपसे 12th मांगा है। ठीक है, 12th पास है आप तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी तरीके की एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं की गई है। एज लिमिट 18 से 28 साल रखी गई है, और रूल वही है, 5 साल का रिलैक्सेशन SC ST के केस में और 3 साल का रिलैक्सेशन OBC के केस में। अगर हम सैलरी की बात करें तो इन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो है 19,000 से लेकर लगभग जो है 63,000 के करीब जो है आपकी सैलरी रह सकती है। तो अगर बाकी हम सीएसआर की बात करें तो उन्होंने ये जो सैलरी है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की वो 50 से लेकर 60,000 तक के बीच में रखी है। तो आप उसी तरीके से यहाँ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे टोटल जो है 10 पोस्ट रिलीज की गई है। सिलेक्शन क्राइटेरिया वही है कि आपको जो है एक रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, एंड देन आपका सिलेक्शन होगा। एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन का सेंटर इन्होंने मेंशन किया है कि पालमपुर भी हो सकता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, और ये भी हो सकता है कि ये जो सेंटर है ये दिल्ली में हो या फिर चंडीगढ़ में हो। ठीक है, तो 3 ऑप्शन है, या तो ये खुद पालमपुर में ही करवाएंगे या फिर दिल्ली या चंडीगढ़ में भी ये करवा सकते हैं। लेकिन ये कहाँ करवाएंगे इसके बारे में इंफॉर्मेशन इनकी वेबसाइट पे ही जो है विद टाइम आपको मिल जाएगा। तो एग्जाम की डेट, एग्जाम का वेन्यू, इसके अलावा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के सारी डिटेल विद टाइम ये अपनी वेबसाइट पे ही अवेलेबल करवा देंगे, यही वेबसाइट जिसपे कि हम फिलहाल में विजिट कर रहे हैं। तो ये था बेसिक डिटेल। अब इससे आपको आइडिया लग गया है कि यस आपको ये वीडियो के लिए आगे बढ़ना है या नहीं। अब यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन है, पहला है अप्लाई फॉर दिस पोस्ट और दूसरा है डिटेल जॉब एडवर्टीजमेंट। तो हमें डिटेल को तो पढ़ना ही पड़ेगा ताकि हमें रूल्स एंड रेगुलेशन का पता लग सके। अप्लाई फॉर दिस पोस्ट पे एक बार क्लिक करके देखते हैं कि क्या पेज ओपन होता है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो है अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम एंटर करना है, जेंडर, इसके अलावा पास आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, तो रजिस्टर करने के लिए आपको अपना नाम एंटर करना है, जेंडर और पासवर्ड क्रिएट करना होगा। और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन से जो है आपको वापस से लॉग इन करना होगा, एंड देन आपको जो है पूरा फॉर्म का जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। चलिए बैक चलते हैं और हम पीडीएफ को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। तो जब नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे डिटेल जॉब एडवर्टीजमेंट पे मैंने क्लिक किया, ये 24 पेज का जो है एक पीडीएफ मेरे सामने ओपन हो गया। इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ मेंशन करके रखा है कि ये सीएसआर आईएचबीटी की तरफ से जो है परमानेंट पोस्ट रिलीज हुई है
फॉर द जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। और एप्लीकेशन शुरू हो चुका है 1 मार्च से, आखिरी डेट जो है 28 मार्च रहने वाली है ऑनलाइन अप्लाई करने की। लेकिन ये जो फॉर्म है, क्योंकि आपको इसको हार्ड कॉपी के फॉर्म में सेंड भी करना है, तो लास्ट डेट जो है इस फॉर्म को रिसीव करने की होगी 11 अप्रैल 2025, यानी इस डेट तक CSIR IHBT में जो है आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, या फिर अदर टू से जो एड्रेस इन्होंने दे के रखा है वहां पे आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो कि फार एरिया में, मतलब फार फ्लज एरिया में रहते हैं, जैसे कि हो गया नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया, अंडमान हो गया, निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश या यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, उनके लिए लास्ट डेट रहने वाली है 16 अप्रैल 2025। ठीक है, यानी कि 16 अप्रैल 2025 तक आपके फॉर्म उनके पास पहुंच जाने चाहिए हार्ड कॉपी फॉर्म में। अगर हम CSIR IHBT की बात करें तो ये पालमपुर में सिचुएटेड है। इट इज वन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट जो कि CSIR के अंडर में आता है, और ये एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह काम करता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। पोस्ट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बेसिस पे जो है यहाँ पे पोस्ट रिलीज की गई है, जिसमें कि रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन शामिल है। नेम ऑफ द पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट फॉर द जनरल डिपार्टमेंट, फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड स्टोर एंड परचेज डिपार्टमेंट। जनरल डिपार्टमेंट में टोटल 7 सीट है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स में 2 है सीट अनरिजर्व के लिए, एंड स्टोर एंड परचेज में 1 सीट है अनरिजर्व के लिए। जो जनरल के लिए 7 सीट है, मतलब कि जनरल डिपार्टमेंट के लिए, उसमें 3 सीट है अनरिजर्व के लिए, 1 है SC के लिए, 1 है EWS के लिए और 2 है OBC के लिए। ध्यान रखिएगा कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं और आप जो है कोई स्पेशल कैटेगरी हैं, तो इन दैट केस आपको एज अ अनरिजर्व कैटेगरी ही अप्लाई करना पड़ेगा, और आपको आपके ऊपर सारे रूल्स भी वही अप्लाई होंगे। पे लेवल जो है यहाँ पे 2 रखा गया है, दैट इज 19,900 से लेकर 63,200 तक आपकी सैलरी हो सकती है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे आपसे 10+2 यानी कि 12th या इक्विवेलेंट डिग्री मांगा है। इसके साथ आपकी टाइपिंग स्पीड जो है 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी होनी चाहिए। एज लिमिट 18 से 28 साल की हो सकती है। SC ST के केस में 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC के केस में 3 साल का रिलैक्सेशन। और इसके अलावा आप जब फॉर्म भरोगे ना, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये तीनों ही पोस्ट के लिए, ये तीनों ही जो फाइनेंस अकाउंट स्टोर है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो प्रेफरेंस पूछा जाएगा, तो आपको प्रेफरेंस भरना पड़ेगा कि पहला प्रेफरेंस किसका आप देना चाहते हो, फाइनेंस एंड अकाउंट्स का, जनरल का या स्टोर एंड परचेज का। बाकी अगला डिटेल्स हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या मेंशन किया है। आपको आपके ऊपर जो है बाकी जो अलावेंस है वो भी अप्लाई किए जाएंगे, जस्ट लाइक अदर परमानेंट जॉब्स। इसके अलावा मेडिकल एक्सपेंसेस, लीव, ट्रैवल कंसेशन, ये सब भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। नेशनल पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग भी जो है आपकी पोस्ट को गवर्न किया जाएगा। आपका सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। क्वालिफिकेशन वगैरह आपके ठीक ठाक होनी चाहिए जब आप रिटन टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट के लिए जो है अप्लाई कर, मतलब कि अपीयर होंगे। तो इसके अलावा जो भी डिटेल है रिगार्डिंग दी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या टाइपिंग टेस्ट, वो जो है आपको इनकी वेबसाइट पे ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा किस डेट को होने वाली है, कहाँ होने वाली है। और वही बोला है कि एग्जाम को जो है कंडक्ट करवाया जा सकता है पालमपुर में, लेकिन ये आउटसाइड द पालमपुर भी कंडक्ट करवाया जा सकता है, जैसे कि हो गया चंडीगढ़ या फिर दिल्ली या फिर अदर एरिया में, ठीक है, अदर स्टेट में। और ये रहने वाली है आपका दैट इज वेबसाइट जहां पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। इसके अलावा आपको कोई TADA नहीं दिया जाएगा अगर आपको ट्रैवल करने की जरूरत पड़ती है किसी एरिया में। तो एज का रिलैक्सेशन हमने देख लिया। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ अलग अलग कैटेगरी के लिए जो है यहाँ पे बहुत सी चीजें मेंशन की गई है, तो इस बात का ध्यान रखें, आप एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका जो रिटन टेस्ट होगा उसमें 2 पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2, ठीक है। पेपर 2 को तभी इवैल्यूएट किया जाएगा जब आपने पेपर 1 को क्वालिफाई कर लिया होगा। पेपर 1 क्वालिफाइंग इन नेचर है, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी वो पेपर 2 के बेसिस पे होगी। जो पेपर की बात करें तो ये OMR हो सकता है या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है। MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे, मीडियम ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों होगा एक्सेप्ट इंग्लिश। स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन 12th लेवल का होगा। टोटल क्वेश्चन 200 आएंगे। टोटल टाइम जो है 2 घंटा 30 मिनट का दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो पेपर 1 जो है 90 मिनट का होगा, ठीक है। मेंटल एबिलिटी से आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 200 मार्क्स के, 2 मार्क्स एक क्वेश्चन पे मिलेगा, कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होगी। मेंटल एबिलिटी का यहाँ पे सिलेबस दे दिया है, तो आप देख सकते हैं वही सिलेबस है जो पुरानी वीडियोस में मैंने आपको बताया है। पेपर 2 जो है 1 घंटे का होगा। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स का टोटल होगा, 1 मार्क्स नेगेटिव कटेगा। और इंग्लिश लैंग्वेज में 50 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 150 मार्क्स का होगा ये, और 1 मार्क्स नेगेटिव कटेगा अगर आपके क्वेश्चन गलत होते हैं तो।
इसके अलावा यहाँ हिंदी एंड इंग्लिश में जो टाइपिंग आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ लिखे हैं, वो आप अपने एंड से एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। वही रूल्स एंड रेगुलेशन है जो बाकी पोस्ट के लिए भी मेंशन किए गए थे कि कितना % एरर एंटरटेन किया जाएगा, और जो नॉर्मल रूल होता है कि आपको जो है 1 मिनट में इंग्लिश में जो है 30 वर्ड्स टाइप करने होते हैं, और हिंदी के लिए 30 वर्ड्स और इंग्लिश के लिए 35 वर्ड्स यहाँ पे टाइप करने होते हैं। एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फी जो है यहाँ पे 500 रहने वाली है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन के लिए, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए जो है कोई भी यहाँ पे फी नहीं रहेगी। वुमेन के लिए मेंशन नहीं किया, तो मोस्ट प्रोबेबली जो यहाँ पे फी है वो वुमेन कैटेगरी में भी देखी जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना है इस पर्टिकुलर वेबसाइट से। मैंने शुरुआत में भी आपको बता दिया था कि आपको किस तरीके से जो है अप्लाई करना है, और इसके अलावा आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद हार्ड कॉपी को यानी प्रिंट आउट निकलवा के आपको इस एड्रेस पे भी भेज देना है, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे ना, तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का कॉपी भी सबमिट करना होगा, जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, अलॉन्ग विद द पेमेंट रिसिप्ट। अगर आपका सीजीपीए, एसजीपीए, ओजीपीए में अगर मार्क्स है तो आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। कोई भी सर्टिफिकेट का अगर लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश के अलावा है तो उसका ट्रांसक्रिप्ट भी आपको अपलोड करना होगा। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट दे दी है, जिस डॉक्यूमेंट को आपको हार्ड कॉपी के साथ अप्लाई करके भेजना है। ठीक है, सारा कुछ मेंशन कर दिया, ये पूरा लिस्ट आप चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आप कहीं और पे काम कर रहे हैं तो आपको एनओसी भी प्रेजेंट करना होगा, चाहे आप प्राइवेट में काम कर रहे हो या गवर्नमेंट में काम कर रहे हो। ओके, तो ये हो गए सारे के सारे डिटेल, और यहाँ पे बहुत से जो है सर्टिफिकेट्स का फॉर्म भी दिया हुआ है, तो वो आप चेक कर सकते हैं अगर आप में से किसी को इस टाइप के सर्टिफिकेट्स की अगर जरूरत पड़ती है बिफोर अप्लाइंग। तो ये था सारा का सारा डिटेल रिगार्डिंग दिस पोस्ट। इस पोस्ट से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ध्यान रहे, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि मेन एंड वुमेन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे फी के बारे में कुछ खास मेंशन नहीं किया है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो जनरल कैटेगरी की या दैट इज फीमेल्स हैं, उनका भी जो है यहाँ पे फी लगने वाला है। तो जेंडर इक्वालिटी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने दोनों को ही अप्लाई करने के लिए कहा है। फाइन, तो इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो चेकआउट करना ना भूले। इनफैक्ट चाहे मैं बोलूं या ना बोलूं, हमेशा ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं। ठीक है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके इससे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय। हेलो एवरीवन, माय नेम इज ज्योति, वेलकम टू जॉब एस्पायर हब यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक और सीएसआर यूनिट की तरफ से रिलीज किए गए परमानेंट पोजीशन के बारे में। ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से ही होने वाली है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए जो है तीनों ही डिपार्टमेंट में पोस्ट रिलीज की गई है। तो आपको अभी तक पता होगा कि मैंने इस चैनल पे जो है लगभग 10 से भी ज्यादा सीएसआर यूनिट के सेम पोस्ट से रिलेटेड जो है वीडियो बनाए हैं, क्योंकि अभी मल्टीपल सीएसआर यूनिट में जो है एक तरीके से जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एज वेल एज जो स्टेनोग्राफर है उनके लिए परमानेंट पोस्ट रिलीज की जा रही है। काफी सारे सीएसआर ने रिलीज कर दिया है, जिसका इन्फॉर्मेशन आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। वो वीडियोस पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। आज हम फिर से एक और सीएसआर यूनिट की बात करने वाले हैं, जो कि है यहाँ पे सीएसआईआर इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर। ठीक है, ये जो है हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सीएसआईआर आईएचबीटी। ठीक है, इसको आईएचबीटी के नाम से जाना जाता है। तो फिलहाल में जैसे कि व्हाट्स न्यू सेक्शन में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर एक पोस्ट आ रहा है, ये देखिए सेकेंड वाला, एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। हमको क्या करना है, हमको इसी पे क्लिक करना है। इस पे अगर हम क्लिक करते हैं, ओके करके प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आप देख सकते हैं आपके पास एक और जो है यहाँ पर एक तरीके से पेज ओपन हो गया है। ध्यान रखिएगा, एडवर्टीजमेंट नंबर याद रखिएगा, क्योंकि फ्यूचर में इंक्वायरी करने में आपके लिए आसानी होगी। अच्छा, ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी लिंक होंगे इस पोस्ट से रिलेटेड, चाहे अप्लाई करने का लिंक हो, पीडीएफ का लिंक हो या वेबसाइट का लिंक हो, सब कुछ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो ये जो पोस्ट निकाली गई है इस बार मतलब कि आईएचबीटी की तरफ से कोई भी स्टेनोग्राफर की पोस्ट नहीं निकाली है इन्होंने जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट निकाली है। ठीक है, तो हम इसके डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो ये जो वैकेंसी है ये 1 मार्च 2025 से स्टार्ट हो चुकी है, और ऑनलाइन अप्लाई करने का जो डेट होगा वो 28 मार्च 2025 होगा। इसमें एक और भी दिक्कत है कि आपको फॉर्म जो है ऑनलाइन तो अप्लाई करना ही है, इसके अलावा आपको फॉर्म जो है ऑफलाइन भी अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑफलाइन अगर आपको फॉर्म के लिए अप्लाई करना है, मतलब आपको भेजना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको हाथ में टाइम रख के जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको फॉर्म जो है भर के भेज देना होगा।
क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपसे 12th मांगा है, ठीक है, 12th पास है आप तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी तरीके की एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं की गई है। एज लिमिट 18 से 28 साल रखी गई है और रूल वही है, 5 साल का रिलैक्सेशन SC ST के केस में और 3 साल का रिलैक्सेशन OBC के केस में। अगर हम सैलरी की बात करें तो इन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो है 19,000 से लेकर लगभग जो है 63,000 के करीब जो है आपकी सैलरी रह सकती है। तो अगर बाकी हम CSR की बात करें तो उन्होंने ये जो सैलरी है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की वो 50 से लेकर 60,000 तक के बीच में रखी है। तो आप उसी तरीके से यहाँ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे टोटल जो है 10 पोस्ट रिलीज की गई है। सिलेक्शन क्राइटेरिया वही है कि आपको जो है एक रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा एंड देन आपका सिलेक्शन होगा। एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन का सेंटर इन्होंने मेंशन किया है कि पालमपुर भी हो सकता है जो कि हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, और ये भी हो सकता है कि ये जो सेंटर है ये दिल्ली में हो या फिर चंडीगढ़ में हो, ठीक है। तो 3 ऑप्शन है, या तो ये खुद पालमपुर में ही करवाएंगे या फिर दिल्ली या चंडीगढ़ में भी ये करवा सकते हैं। लेकिन ये कहाँ करवाएंगे इसके बारे में इंफॉर्मेशन इनकी वेबसाइट पे ही जो है विद टाइम आपको मिल जाएगा। तो एग्जाम की डेट, एग्जाम का वेन्यू, इसके अलावा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के सारे डिटेल विद टाइम ये अपनी वेबसाइट पे ही अवेलेबल करवा देंगे, यही वेबसाइट जिसपे कि हम फिलहाल में विजिट कर रहे हैं। तो ये था बेसिक डिटेल। अब इससे आपको आइडिया लग गया है कि यस आपको ये वीडियो के लिए आगे बढ़ना है या नहीं। अब यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन है, पहला है अप्लाई फॉर दिस पोस्ट और दूसरा है डिटेल जॉब एडवर्टीजमेंट। तो हमें डिटेल को तो पढ़ना ही पड़ेगा ताकि हमें रूल्स एंड रेगुलेशन का पता लग सके। अप्लाई फॉर दिस पोस्ट पे एक बार क्लिक करके देखते हैं कि क्या पेज ओपन होता है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो है अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम एंटर करना है, जेंडर, इसके अलावा पास आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो रजिस्टर करने के लिए आपको अपना नाम एंटर करना है, जेंडर और पासवर्ड क्रिएट करना होगा। और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन से जो है आपको वापस से लॉग इन करना होगा एंड देन आपको जो है पूरा फॉर्म का जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। चलिए बैक चलते हैं और हम PDF को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। तो जब नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे डिटेल जॉब एडवर्टीजमेंट पे मैंने क्लिक किया, ये 24 पेज का जो है एक PDF मेरे सामने ओपन हो गया। इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ मेंशन करके रखा है कि ये CSR IHBT की तरफ से जो है परमानेंट पोस्ट रिलीज हुई है फॉर द जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, और एप्लीकेशन शुरू हो चुका है 1 मार्च से, आखिरी डेट जो है 28 मार्च रहने वाली है ऑनलाइन अप्लाई करने की। लेकिन ये जो फॉर्म है, क्योंकि आपको इसको हार्ड कॉपी के फॉर्म में सेंड भी करना है, तो लास्ट डेट जो है इस फॉर्म को रिसीव करने की होगी 11 अप्रैल 2025, यानी इस डेट तक CSR IHBT में जो है आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, या फिर रादर टू से जो एड्रेस इन्होंने दे के रखा है वहां पे आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो कि फार एरिया में, मतलब फार फ्लज एरिया में रहते हैं, जैसे कि हो गया नॉर्थ ईस्ट रीजन, हो गया अंडमान, हो गया निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश या यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, उनके लिए लास्ट डेट रहने वाली है 16 अप्रैल 2025, ठीक है। यानी कि 16 अप्रैल 2025 तक आपके फॉर्म उनके पास पहुंच जाने चाहिए हार्ड कॉपी फॉर्म में। अगर हम CSR IHBT की बात करें तो ये पालमपुर में सिचुएटेड है। इट इज वन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट जो कि CSIR के अंडर में आता है, और ये एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह काम करता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। पोस्ट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बेसिस पे जो है यहाँ पे पोस्ट रिलीज की गई है, जिसमें कि रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन शामिल है। नेम ऑफ द पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट फॉर द जनरल डिपार्टमेंट, फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड स्टोर एंड परचेज डिपार्टमेंट। जनरल डिपार्टमेंट में टोटल 7 सीट है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स में 2 है सीट अनरिजर्व के लिए, एंड स्टोर एंड परचेज में 1 सीट है अनरिजर्व के लिए। जो जनरल के लिए 7 सीट है, मतलब कि जनरल डिपार्टमेंट के लिए, उसमें 3 सीट है अनरिजर्व के लिए, 1 है SC के लिए, 1 है EWS के लिए और 2 है OBC के लिए। ध्यान रखिएगा कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं और आप जो है कोई स्पेशल कैटेगरी हैं, तो इन दैट केस आपको एज अ अनरिजर्व कैटेगरी ही अप्लाई करना पड़ेगा और आपको आपके ऊपर सारे रूल्स भी वही अप्लाई होंगे। पे लेवल जो है यहाँ पे 2 रखा गया है, दैट इज 19,900 से लेकर 63,200 तक आपकी सैलरी हो सकती है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे आपसे 10+2 यानी कि 12th या इक्विवेलेंट डिग्री मांगा है। इसके साथ आपकी टाइपिंग स्पीड जो है 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी होनी चाहिए। एज लिमिट 18 से 28 साल की हो सकती है। SC ST के केस में 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC के केस में 3 साल का रिलैक्सेशन। और इसके अलावा आप जब फॉर्म भरोगे ना तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा।
ये तीनों ही पोस्ट के लिए, ये तीनों ही जो फाइनेंस अकाउंट स्टोर है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो प्रेफरेंस पूछा जाएगा, तो आपको प्रेफरेंस भरना पड़ेगा कि पहला प्रेफरेंस किसका आप देना चाहते हो, फाइनेंस एंड अकाउंट्स का, जनरल का, या स्टोर एंड परचेज का। बाकी अगला डिटेल्स हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या मेंशन किया है। आपको आपके ऊपर जो है बाकी जो अलावेंस है वो भी अप्लाई किए जाएंगे जस्ट लाइक अदर परमानेंट जॉब्स। इसके अलावा मेडिकल एक्सपेंसेस, लीव, ट्रैवल कंसेशन, ये सब भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। नेशनल पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग भी जो है आपकी पोस्ट को गवर्न किया जाएगा। आपका सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। क्वालिफिकेशन वगैरह आपके ठीक ठाक होनी चाहिए जब आप रिटन टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट के लिए जो है अप्लाई कर मतलब कि अपीयर होंगे तो। इसके अलावा जो भी डिटेल है रिगार्डिंग दी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या टाइपिंग टेस्ट, वो जो है आपको इनकी वेबसाइट पे ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा किस डेट को होने वाली है, कहाँ होने वाली है। और वही बोला है कि एग्जाम को जो है कंडक्ट करवाया जा सकता है पालमपुर में, लेकिन ये आउटसाइड द पालमपुर भी कंडक्ट करवाया जा सकता है, जैसे कि हो गया चंडीगढ़ या फिर दिल्ली या फिर अदर एरिया में, ठीक है, अदर स्टेट में। और ये रहने वाली है आपका दैट इज वेबसाइट जहां पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। इसके अलावा आपको कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा अगर आपको ट्रैवल करने की जरूरत पड़ती है किसी एरिया में। तो एज का रिलैक्सेशन हमने देख लिया। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ अलग अलग कैटेगरी के लिए जो है यहाँ पे बहुत सी चीजें मेंशन की गई है, तो इस बात का ध्यान रखें, आप एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका जो रिटन टेस्ट होगा उसमें 2 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2, ठीक है। पेपर 2 को तभी इवेलुएट किया जाएगा जब आपने पेपर 1 को क्वालिफाई कर लिया होगा। पेपर 1 क्वालिफाइंग इन नेचर है, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी वो पेपर 2 के बेसिस पे होगी। जो पेपर की बात करें तो ये ओएमआर हो सकता है या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे, मीडियम ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों होगा एक्सेप्ट इंग्लिश। स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन 12th लेवल का होगा। टोटल क्वेश्चन 200 आएंगे। टोटल टाइम जो है 2 घंटा 30 मिनट का दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो पेपर 1 जो है 90 मिनट का होगा, ठीक है। मेंटल एबिलिटी से आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 200 मार्क्स के, 2 मार्क्स एक क्वेश्चन पे मिलेगा, कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होगी। मेंटल एबिलिटी का यहाँ पे सिलेबस दे दिया है, तो आप देख सकते हैं वही सिलेबस है जो पुरानी वीडियोस में मैंने आपको बताया है। पेपर 2 जो है 1 घंटे का होगा। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स का टोटल होगा, 1 मार्क्स नेगेटिव कटेगा। और इंग्लिश लैंग्वेज में 50 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 150 मार्क्स का होगा ये, और 1 मार्क्स नेगेटिव कटेगा अगर आपके क्वेश्चन गलत होते हैं तो। इसके अलावा यहाँ हिंदी एंड इंग्लिश में जो टाइपिंग आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ लिखे हैं, वो आप अपने एंड से एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। वही रूल्स एंड रेगुलेशन है जो बाकी पोस्ट के लिए भी मेंशन किए गए थे कि कितना % एरर एंटरटेन किया जाएगा। और जो नॉर्मल रूल होता है कि आपको जो है 1 मिनट में इंग्लिश में जो है 30 वर्ड्स टाइप करने होते हैं, और हिंदी के लिए 30 वर्ड्स और इंग्लिश के लिए 35 वर्ड्स यहाँ पे टाइप करने होते हैं। एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फी जो है यहाँ पे 500 रहने वाली है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन के लिए, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए जो है कोई भी यहाँ पे फी नहीं रहेगी। वुमेन के लिए मेंशन नहीं किया, तो मोस्ट प्रोबेबली जो यहाँ पे फी है वो वुमेन कैटेगरी में भी देखी जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना है इस पर्टिकुलर वेबसाइट से, मैंने शुरुआत में भी आपको बता दिया था कि आपको किस तरीके से जो है अप्लाई करना है। और इसके अलावा आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद हार्ड कॉपी को यानी प्रिंट आउट निकलवा के आपको इस एड्रेस पे भी भेज देना है, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे ना, तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का कॉपी भी सबमिट करना होगा, जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, अलॉन्ग विद द पेमेंट रिसिप्ट। अगर आपका सीजीपीए, एसजीपीए, ओजीपीए में अगर मार्क्स है तो आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। कोई भी सर्टिफिकेट का अगर लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश के अलावा है तो उसका ट्रांसक्रिप्ट भी आपको अपलोड करना होगा। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट दे दी है, जिस डॉक्यूमेंट को आपको हार्ड कॉपी के साथ अप्लाई करके भेजना है, ठीक है। सारा कुछ मेंशन कर दिया, ये पूरा लिस्ट आप चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आप कहीं और पे काम कर रहे हैं तो आपको एनओसी भी प्रेजेंट करना होगा, चाहे आप प्राइवेट में काम कर रहे हो या गवर्नमेंट में काम कर रहे हो। ओके, तो ये हो गए सारे के सारे डिटेल। और यहाँ पे बहुत से जो है सर्टिफिकेट्स का फॉर्म भी दिया हुआ है, तो वो आप चेक कर सकते हैं अगर आप में से किसी को इस टाइप के सर्टिफिकेट्स की अगर जरूरत पड़ती है बिफोर अप्लाइंग। तो ये था सारा का सारा डिटेल रिगार्डिंग दिस पोस्ट। इस पोस्ट से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ध्यान रहे यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि मेन एंड वुमेन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे फी के बारे में कुछ खास मेंशन नहीं किया है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो जनरल कैटेगरी की या दैट इज फीमेल्स हैं, उनका भी जो है यहाँ पे फी लगने वाला है। तो जेंडर इक्वालिटी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने दोनों को ही अप्लाई करने के लिए कहा है। फाइन, तो इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो चेकआउट करना ना भूले। इनफैक्ट चाहे मैं बोलूं या ना बोलूं, हमेशा ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं, ठीक है।
वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके इससे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।